मशहूर शायर रहे राहत इंदौरी का एक लोकप्रिय शेर है, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। ये शेर इस वक्त पश्चिम बंगाल के संदर्भ में प्रासंगिक है, जहां चुनाव तो 2026 में होंगे, लेकिन नेता और राजनीतिक दल अभी से वोट बैंक वाली स्याही से तनाव की स्क्रिप्ट लिखने में जी जान से जुट गए हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम कलेश वाला भरपूर मसाला है। इसे नेता अपने स्वादानुसार इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका पहला अध्याय हमने कल आपको सत्ता में दिखाया था। आज ममता बनर्जी के विधायक हुमायूं कबीर ने बंगाल में 6 दिसंबर यानी विवादित ढांचे के विध्वंस की तारीख को ही बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का ऐलान किया है। लेकिन अब बाबरी मस्जिद का जवाब श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों से और राम मंदिर से देने की तैयारी हो रही है। इसकी भी तारीख आ गई है और बाबरी मस्जिद का जवाब बंगाल के किस हिस्से से दिया जाएगा, इसका भी उद्घोष हो गया है। वैसे पश्चिम बंगाल में गीता पाठ इससे पहले 2023 में भी हुआ है, लेकिन इस बार गीता पाठ की टाइमिंग में बड़े संकेत हैं। बंगाल में हेट स्पीच के चैंपियन की रेस में सबसे आगे चल रहे हुमायूं कबीर ने अगले महीने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा ब्लॉक में बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात कही है। बंगाल में 25 दिसंबर की रात इसके पोस्टर भी लग गए, लेकिन इस शिलान्यास के सिर्फ एक दिन के बाद बंगाल में गीता के श्लोक भी गूंजने वाले हैं। मंत्रोच्चार के साथ गीता का सामूहिक पाठ होने वाला है। ये सब कुछ होगा मुर्शिदाबाद से करीब 200 किलोमीटर दूर कोलकाता में और तारीख होगी 7 दिसंबर। इसका आयोजन सनातन संस्कृति संसद नाम के एक हिंदू संगठन की ओर से किया जा रहा है। साथ ही गीता के सामूहिक पाठ की तैयारी बहुत बड़े स्तर पर की गई है। दावा है इसमें करीब 5 लाख लोग शामिल होंगे। इसके लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर को भी न्यौता जाएगा। बंगाल के गवर्नर को बुलाया जाएगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी इसमें आएंगे। दावा है कि इस गीता पाठ में देश के अलग अलग राज्यों से 2000 से ज्यादा साधु संत आने वाले हैं। इसके अलावा नेपाल से करीब 14 संत आएंगे और गीता प्रचार मंडल से 125 बांग्लादेशी भी मौजूद रहेंगे। गीता जयंती इस बार ब्रिगेड में होगा। 7 दिसंबर सवेरे 9 बजे से मूल अनुष्ठान शुरू होगा एवं इसी अनुष्ठान में इस बार 5 लाख लोग का आह्वान किया गया है, जो सब आएंगे और गीता पाठ करेंगे। उत्सव में करीबन 2000 साधु संत भारत की विभिन्न प्रांत से आने का उन्होंने इच्छा व्यक्त किया है और बड़ा हर्ष से हम लोग उन लोग का आह्वान कर रहे हैं। भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी को हम लोग निमंत्रण भेज दिए हैं। प्रधानमंत्री जी, लोकसभा के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, सबको ही हम लोग निमंत्रण बीते 2 दिन हो गया हम लोग भेज दिया है। अब बंगाल में बाबरी वर्सेस गीता पाठ वाले धर्म क्लेश के बीच सिरतन से जुदा वाली बात भी होने लगी है। हुमायूं कबीर अब भी बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी बनाने पर अड़े हैं। उनका कहना है कि जो लोग सिर काटने की बात कर रहे हैं वो आए, देख लेंगे कौन बचता है। वैसे क्लेश मस्जिद बनाने पर नहीं है, बल्कि उसके नाम पर और तारीख पर है। मतलब बाबरी और 6 दिसंबर, जब अयोध्या में विवादित ढांचा ध्वस्त किया गया था। जो बोला मेरा शेयर लेने के लिए करोड़ रुपया वो पैसा देगी, तो शेयर लेने दीजिए ना, मैं तैयार हूँ शेयर देने के लिए, आने दीजिए। तो शेयर तो यूपी से नहीं ले पाएंगे, मेरा मुर्शिदाबाद तो आने पड़ेगा ना, कलकत्ता भी आने पड़ेगा। तो मेरा शेयर लेगी तो उनको भी शेयर झुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम तो चैलेंज करके बोल रहे हैं, 6 तारीख आएगी सैटरडे, बेला 12 बजे मैं वहाँ मौजूद रहेंगी, 10 बजे से मौजूद रहेंगी। किसी को हिम्मत है तो वहाँ आके मेरा काम के बाधा देगी। भारत में ये मस्जिद, मंदिर, गिरजा, गुरुद्वारा और गुम्फा ये सब बनाने का आज़ादी है और वो बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात में आपत्ति है, जिस बाबर ने हम लोग को लूटा, जिस बाबर ने इतना हिंदू को अपने घर उजाड़ा, इतना कत्ल किया, उस बाबर का नाम खाली वो चेंज कर दे, बाकी मस्जिद में कोई हिंदुओं का कोई आपत्ति नहीं है।
वैसे अब बंगाल में मामला सिर्फ बाबरी मस्जिद और गीता पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि एक कदम आगे बढ़ चुका है और इसमें राम मंदिर की भी एंट्री हो गई है। लेकिन ये अयोध्या का भव्य राम मंदिर नहीं है, जहां 2 दिन पहले धर्म ध्वजा लहराई गई, बल्कि ये बंगाल का राम मंदिर है, जिसे बनाने का संकल्प एक बीजेपी नेता ने लिया है। इसके लिए मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तरह राम मंदिर वाले पोस्टर भी लग गए हैं। इस पर राम मंदिर के मॉडल के साथ प्रभु राम की तस्वीर है, जय श्री राम का उद्घोष है, तारीख है 6 दिसंबर 2025 और जिस जगह ये मंदिर बनाने का जिक्र है वो है मुर्शिदाबाद का बहरामपुर। यानी बीजेपी और टीएमसी के बीच बंगाल में अभी से मंदिर मस्जिद वाला पोस्टर वॉर शुरू हो गया है और इसका चक्र भी धर्म की धुरी पर घूम रहा है। राम मंदिर के पोस्टर छपवाने का एक काम किया है मुर्शिदाबाद जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेता शंकवा सरकार ने, जो टीएमसी के हुमायूं कबीर के बाबरी वाले दांव का जवाब राम मंदिर से देने के लिए निकले हैं। इससे बंगाल में मस्जिद मंदिर की सियासत और हिंदू मुस्लिम वाले धर्म क्लेश की चिंगारी को और हवा मिल गई है। जिसका खून मैं क्यों करने, ये जवाब तो मेरा पास है ही नहीं। मैं करूँगा बोल दिया कि विवादी मन कौन कुछ बोला, कोई सारा देश में क्या चर्चा हो रहा है वो तो होने दीजिए। मेरा मस्जिद बनाने का हक है, मैं मस्जिद बनाएगी तो आपका चर्चा करने का क्या जरूरत है। सर मस्जिद को लेकर कोई विवाद नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद इस नाम पे ही विवाद। अरे बाबरी मस्जिद तो मैं रखूंगी। मैं पहले तो बोल दिया तो 6 दिसंबर को इसका गौरव दिवस है। वो दिवस को मैं बहरमपुर में 6 दिसंबर को राम मंदिर में बनाएंगे। उस दिन हमारा प्रदेश और केंद्रों वो साधु सन्यासी से आमंत्रण हो रहा है, आमंत्रित। तो 6 दिसंबर राम मंदिर उसको बहरमपुर में बनाएंगे। वैसे सच ये है कि राजनीति में ज्यादातर बात किसी न किसी हित या सियासी लाभ के लिए की जाती है। आरोप है कि मंदिर मस्जिद वाली इस सियासत में भी वोट बैंक वाला शुद्ध लाभ है और इसमें बड़ा मुनाफा टीएमसी के हुमायूं कबीर को नजर आ रहा है। जिस मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर बनवाने का ऐलान किया गया है, वहां की आबादी का समीकरण ही कुछ ऐसा है। हुमायूं कबीर जिस मुर्शिदाबाद के भरतपुर से एमएलए हैं, वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार मुर्शिदाबाद में हिंदू आबादी करीब 33% है, जबकि मुस्लिम आबादी का आंकड़ा 66% से ज्यादा है। वैसे तो बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 में है, लेकिन बाबरी वाले पोस्टर और बयानों से शायद हुमायूं कबीर वोट बैंक के बीज डाल रहे हैं, जिससे चुनाव के वक्त सियासी फायदे की फसल काटी जा सके। हालांकि उनके एजेंडे को चूर चूर करने के लिए राम मंदिर वाला नैरेटिव भी बंगाल में शुरू हो गया है। मैसेज क्लियर है, 2026 के चुनाव में मां माटी मानुष के साथ एक बड़ा मुद्दा हिंदू मुस्लिम भी होगा। जिसका खून में, जिसका देहों में बाबर का खून दौड़ेगा वो बाबरी मस्जिद ही बनाएगा। लेकिन बात है पहले जहाँ पर बनाने का बात है वहीं पर जो जमीन है, जो लैंड है, उसका तो पहले अनुमति मिल जाए। वो तो जहाँ पर जो मुसलमान लोग बसे हुए हैं वो लोग सीधा बोल दिया हम लोग जमीन नहीं देंगे। He is nothing but a MLA who won the election with the name and symbol of Mamata Banerjee and Trinamool Congress. But now what he is talking about or planning about are entirely his personal affair. It has got nothing to do with Bengal politics. पूरा देश देख रहे हैं ना कि पश्चिम बंगाल को कैसे पश्चिम बांग्लादेश बना दिया ममता बनर्जी, और बनाने का कगार पे खड़ा कर दिया। अगर किसी ने हिम्मत दिखा दिया जब बाबरी मस्जिद फिर से हिंदुस्तान में बनेगा तो भारत चुप नहीं बैठ रहेगा, ये पूरा देश उतर जाएगा। हिम्मत है, ये चुनौती हम लोगों से बना के दिया। वो जो बात अभी चल रहा है तो दुख की बात है। वो लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं वो लोग समझेगा, हम लोग उसका क्या बोलेगा। वो हमारा मेरा जो हाई कमांड है वो उसी ध्यान देंगे, उसकी तरफ शेर कट के लेके आएंगे। ये बहुत दुख की बात है। हम लोग ऐसा ठीक नहीं है ऐसा बात। हम लोग चाहते हैं
ये अभी अभी विड्रॉ कर लीजिए, नहीं तो एक फसाद हो जाएगा देश भर में। मैं भी 6 दिसंबर को प्लान कर रहा हूं कि मथुरा कृष्ण भूमि के दर्शन किए जाएं, और अभी प्लान चल रहा है, लोगों के साथ चर्चा हो रही है। अगर मैं मथुरा में रहा तो मैं जन्मभूमि दर्शन करूंगा और सरकार से प्रार्थना भी करूंगा।